उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी इन दिनों एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस बार चर्चा किसी चुनाव रैली या बड़े बयान की नहीं, बल्कि पार्टी की बदलती रणनीति की हो रही है। जिस आरएलडी की पहचान लंबे समय तक जाट, मुस्लिम और किसान राजनीति से जुड़ी रही, अब वही पार्टी अपनी नई सियासी दिशा तय करती दिखाई दे रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री यानी जयंत चौधरी लगातार ऐसे फैसले लेते रहे जिनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब अपना दायरा बढ़ाना चाहती है और सिर्फ एक वर्ग की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती। हाल ही में जयंत चौधरी ने अनुपम मिश्रा को राष्ट्रीय लोक दल का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले पार्टी ने वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया था। वहीं त्रिलोक त्यागी भी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा रामाशीष राय पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन सभी नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आरएलडी अब ब्राह्मण और त्यागी समाज के नेताओं को संगठन में ज्यादा महत्व दे रही है। माना जा रहा है कि पार्टी 2027 के चुनाव से पहले अपना सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। अगर आरएलडी के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत चौधरी चरण सिंह की किसान राजनीति से हुई थी। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों और ग्रामीण समाज की आवाज उठाई। उनके बाद चौधरी अजीत सिंह ने भी उसे विरासत को आगे बढ़ाया। लंबे समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी की सबसे बड़ी ताकत जाट को मुस्लिम समुदाय का समर्थन माना जाता था। यही वजह थी कि आरएलडी को जाट मुस्लिम समीकरण वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जाट और मुस्लिम समाज के बीच बना पुराना राजनीतिक समीकरण कमजोर पड़ गया। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इसे गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इसके बाद जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद आरएलडी की राजनीति में एक और नया मोड़ देखने को मिला। बीजेपी के साथ आने के बाद आरएलडी अब अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ दूसरे समाजों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के संगठन में ब्राह्मण और त्यागी समाज के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दिए जाने को इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और त्यागी समाज का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अगर जाट, ब्राह्मण और त्यागी समाज का समर्थन एक साथ मिलता है तो इसका फायदा आरएलडी को चुनाव में मिल सकता है। हालांकि दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषक का ये भी मानना है कि आरएलडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट बैंक को भी साथ बनाए रखना है, क्योंकि पार्टी की पहचान वर्षों से किसान, जाट और मुस्लिम राजनीति के साथ जुड़ी रही। ऐसे में नई रणनीति के साथ पुराने समर्थकों का भरोसा बनाए रखना भी पार्टी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी आरएलडी को एक और नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पार्टी केवल जाटों की पार्टी ना मानी जाए, बल्कि हर समाज के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े। अब ये रणनीति कितनी सफल होती है, इसका फैसला 2027 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता करेगी। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी की नई चाल ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या जयंत चौधरी की ये नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीति चुनाव मैदान में पार्टी को फायदा दिला पाएगी फिर या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।